उत्तर प्रदेश के रहने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अगर कोई अपने कंप्यूटर स्किल्स को बेहतर बनाना चाहता है, तो यूपी सरकार एक शानदार मौका दे रही है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग का। तो चलिए जानते हैं कि इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। जी हाँ, यूपी फ्री कंप्यूटर कोर्स 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ये एक मौका है सीसीसी और ओ लेवल जैसे जरूरी कोर्स बिल्कुल फ्री में करने का। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, अप्लाई करने की तारीखें बहुत लिमिटेड हैं, 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक ही। आज के डिजिटल जमाने में हम सब जानते हैं अच्छी नौकरी के लिए कंप्यूटर स्किल्स कितनी जरूरी हैं। तो ये कोर्स सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये करियर को एक नई उड़ान देने का एक जबरदस्त मौका है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसे खास तौर पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को और मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्हें जरूरी कंप्यूटर ट्रेनिंग देकर, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये ट्रेनिंग पूरी तरह से मुफ्त है और इसे सीधे जिला कल्याण अधिकारी मैनेज कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कौन कौन से कोर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तारीखें क्या हैं। चलिए इन डिटेल्स को जरा ठीक से समझते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में दो बड़े काम के कोर्स शामिल हैं। पहला है सीसीसी, जो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के लिए एक बेहतरीन कोर्स है, और दूसरा है ओ लेवल, जो आईटी में एक तरह का फाउंडेशनल डिप्लोमा कोर्स है। एक बात याद रखनी है, दोनों ही कोर्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर है। ये मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, कोर्स और तारीखों की बात तो हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई करना कैसे है। देखिए, प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो बहुत ध्यान से समझना होगा। चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं। ये पूरा जो सफ़र है वो 4 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले एप्लीकेशन जमा होगी, फिर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट बनेगी, और आखिर में जाकर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। ये कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, मतलब फॉर्म भरकर उसकी हार्ड कॉपी खुद जाकर कहाँ, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के ऑफिस में जमा करनी होगी। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलिए अब पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक, जैसा कि बताया, एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी जमा होगी। फिर 2 से 6 दिसंबर के बीच डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन चेकिंग होगी। इसके बाद 7 से 11 दिसंबर तक फाइनल लिस्ट तैयार कर दी जाएगी, और फिर 11 दिसंबर के बाद से एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, लिस्ट बन गई, नाम आ गया, अब क्या। चलिए अब ये देखते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट फाइनल होने के बाद अगला कदम क्या होगा। 11 दिसंबर के बाद जिन भी कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट में होगा, उन्हें जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट किया गया है, वहां जाकर एडमिशन का प्रोसेस पूरा करना होगा। और बस ये इस पूरे सफर का आखिरी और सबसे एक्साइटिंग स्टेप होगा। तो अब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी सामने है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये किसी के भी करियर को एक नई दिशा देने का एक सुनहरा मौका है। तो सवाल ये है कि क्या लोग इस अवसर का लाभ उठाने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं।